हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और आगे के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने प्रीवियस दो वीडियो में आपको चार्ज के बारे में बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। पहले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं और कैसे हम उनको प्रोड्यूस करते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उनका डायग्राम। ओके, उसके बाद सेकंड जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो ये जो दो मेरे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं इस टॉपिक पे, तो आपने इनको अगर नहीं देखा तो प्लीज़ इसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम आज ये जो चार्ज है हमारा, इसका ये एक तरीके से लास्ट एक टॉपिक यहाँ पे रहेगा वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पे चार्ज की पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो बाकी के जो थ्योरी के कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी हमारे न्यूमेरिकल भी हैं जो चार्ज से कंसर्निंग आपके एग्जाम में आ जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्ज प्रोडक्शन इन ए बॉडी। ठीक है, यानी कि हम किसी बॉडी में जब भी चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को हम डेवलप करते हैं, तो किस तरीके से हम उनको यहाँ पे यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मेथड्स हैं आप इनको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ताकि अगर इनके बारे में कभी आपको लिखने को आएगा इन्फॉर्मेशन, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप बहुत इजीली उसको लिख भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्ज प्रोडक्शन इन ए बॉडी। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है जिससे कि हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी बॉडी में, वो होता है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला हमारा जो मेथड है वो है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, अभी इसको हम एक एक करके समझेंगे कि फ्रिक्शन मेथड क्या होता है और हम कैसे उस फ्रिक्शन मेथड के थ्रू किसी बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा जो मेथड हमारा आता है वो है कंडक्शन मेथड। ठीक है, सेकंड में हम यहाँ पे सीखेंगे कि कंडक्शन ये मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे सीखना है। और उसके बाद अगर बात करेंगे कि हमारा थर्ड हो जाएगा इंडक्शन मेथड। इसमें हम इंडक्शन मेथड के बारे में सीखेंगे कि इंडक्शन मेथड से हम किस तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कहा जाए कि भाई क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम किसी बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये आपके थ्री मेथड्स होते हैं: फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। और इसके अलावा भी देखा जाए तो एक आध हम और मेथड भी यहाँ पे ले सकते हैं जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारे थ्री मेथड्स होते हैं जिनसे चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला हमारा मेथड है फ्रिक्शन मेथड, ये क्या है एक्चुअल में, आपको इसके बारे में मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो हमारे पास ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं। मान लेते हैं दो हम इंसुलेटर को यहाँ पे ले रहे हैं, एक हमारे फर्स्ट इंसुलेटर यहाँ पे है मटेरियल, और ये आपका सेकेंड इंसुलेटर यहाँ पे है। तो जब हम इनको आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी दो इंसुलेटर बॉडी को अगर हम आपस में रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि इनमें एक दूसरे पे चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज, आपको पता है कि रब करने से होता क्या है कि जो भी हमारे बॉडी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में जो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में शिफ्ट हुए, वो बॉडी पे क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज, यानी कि उस पर निगेटिवली चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं उस पे क्या होगा, कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा ये पहला जो मेथड है ये एक बेसिक मेथड है, इसी से मैंने शुरुआत भी किया था, और आपको पता है कि थेल्स ने ही सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को दिया था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे पुराना मेथड जो है चार्ज को प्रोड्यूस करने का, वो है फ्रिक्शन मेथड। और अगर आपको इसके बारे में लिखना है, अगर एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि व्हेन सर्टेन इंसुलेटर्स आर रब्ड विद क्लॉथ्स। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कैट की फुर, देन दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ओके, बाय ए ट्रांसफर ऑफ चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बच्चों, तो ये क्या होता है कि इन दोनों बॉडी पे कहीं ना कहीं चार्ज एक प्रोड्यूस होगा, डेवलप हो जाएगा। और एक बॉडी पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, और दूसरी बॉडी पे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा एक निगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला मेथड।
अब इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा जो दूसरा मेथड है वो है कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड मेथड है कंडक्शन मेथड, इसको हम देखेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि हमें जब भी अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है तो हमें क्या करना है, दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रखना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कांटेक्ट में रख करके हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यहाँ पे चार्जिंग को देना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें कंडक्टर को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के ही थ्रू ही क्या होता है, चार्ज मेरा यहाँ पे फ्लो करता है। इसके पहले रब करने में क्या हो रहा था, हम इंसुलेटर को यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सपोज एक पहला कंडक्टर यहाँ पे रखा, दिस द फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। तो ये आपका पहला कंडक्टर हो गया। अब इसी के कांटेक्ट में मान लेते हैं कि मैंने एक सेकंड यहाँ पे कंडक्टर को रखा हुआ है। तो ये मान लेते हैं कि दिस द सेकंड कंडक्टर। अब इसमें क्या करना है एक्चुअल में, इसमें आपको जो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, इनमें से किसी एक को चार्ज पे चार्जिंग देनी है, ऑलरेडी चार्ज होगा। और कोई एक क्या होगा, अनचार्ज होगा। तो मान लेते हैं कि पहला वाला है ये चार्ज वाला है, दिस इज चार्ज्ड कंडक्टर। अब जो चार्जिंग चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव कोई भी हो चलेगा, ठीक है। और ये कैसा है, ये हमारा है अनचार्ज्ड, यानी कि इस पे कह सकते हैं न्यूट्रल है ये भी फिलहाल। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम होंगे। तो अभी मान लेते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने चार्ज दिया, सपोज पहले वाले पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया है, आप नेगेटिव भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर मैंने सेम चार्जिंग दिया है इस कंडक्टर को, तो एक्चुअल में क्या होता है, आप जानते हैं कि दो सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सभी चार्जेस पे आपस में एक रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सभी चार्जेस में आपस में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, जिससे दूसरे दूर जाना चाह रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कांटेक्ट में रखते हैं बच्चों, क्या होता है, ये जो चार्ज है दूसरे वाले बॉडी में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये जो हमारा चार्ज है ये दूसरी बॉडी में जाने स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपल्सिव होता, रिपल्सन वो करना चाह रहा था। तो दूसरी वाली बॉडी पे जाकर के ये चार्ज जो है उस पे भी पूरी, देखा जाए सरफेस में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए इस मेथड से भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चार्ज को प्रोड्यूस किया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये आपको ध्यान देना है कि जब भी एक चार्ज कंडक्टर को आप अनचार्ज कंडक्टर के साथ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पहला कंडक्टर जो चार्ज था, इस पे क्या होगा, लॉस होगा। किसका लॉस होगा, चार्ज का लॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि यहीं के जो चार्ज है वो क्या हो रहे हैं, ये चार्ज दूसरे वाले में जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो, कह सकते हैं यहाँ का जो चार्ज है इस पे लॉस होगा, अपने चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारा मेथड के थ्रू क्या हुआ, दूसरे बॉडी पे भी हमारा कहीं ना कहीं क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो एक ये बच्चों ये मेथड है कंडक्शन मेथड। इसको मैंने देखिए लिखा भी है आपके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी थ्योरी भी आपके लिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। इनमें से क्या है, टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज्ड एंड अदर अनचार्ज्ड। फिर क्या कहना है कि ब्रिंग द कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट ईच अदर, the charge under its own repulsion will spread over both the conductors, thus the conductor will be charged with the same sign। यानी कि जो पहला वाला कंडक्टर बच्चों जो साइन के साथ में होगा, दूसरे वाले का भी क्या होगा, वही साइन आ जाएगा, अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अब आइए इसके बाद देखते हैं अगला मेथड हमारा कौन सा है। आइए इसके बाद जो हम देखते हैं तीसरा जो मेथड हमारा, ये देखिए मेथड क्या है, इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब देखिए ये जो मेरा मेथड है ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है चार्ज को प्रोड्यूस करने का। इसमें ना ही हम क्या करते हैं, बॉडीज को आपस में रब करते हैं, ना ही दो कंडक्टर्स को हम आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं। बल्कि क्या होता है कि इनमें से हम दो कंडक्टर जो लेते हैं, इसको मान लीजिए कि ये आपस में थोड़ा सा गैप देके, यानी कि एकदम बहुत दूर नहीं रखेंगे, रखेंगे इनको पास में ही, बट क्या होगा कि इनमें हम थोड़ा सा गैप दे देंगे, यानी कि दोनों टच नहीं करने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी एक बॉडी में हमारे चार्ज है, ठीक है, किसी भी टाइप का चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अगर किसी एक बॉडी में किसी भी टाइप का अगर चार्ज है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों ये, क्योंकि जो सेकंड बॉडी है ये क्या है, ये अभी मान लेते हैं न्यूट्रल होती है ना। तो क्या होता है, इसमें दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या एक्चुअली करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है पहली वाली फर्स्ट बॉडी का, ये क्या करेगा, सेकंड वाली बॉडी के अपोजिट, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि इस बॉडी में जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, वो सब क्या होंगे, इस हाफ की तरफ एक साथ कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से जो फर्स्ट बॉडी पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, दूसरी बॉडी के पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जो कह सकते हैं कि लेटर हाफ है, इसमें क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हमारे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे जो चार्ज थे न्यूट्रल बॉडी में, वो पहले तो कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थे यूनिफॉर्मली, बट जैसे ही यहाँ पे मैंने उसके पास में एक चार्ज ला करके रखा, उससे क्या हुआ कि जो अपोजिट नेचर के चार्ज है वो अट्रैक्ट हुआ, और जो कह सकते हैं कि सेम नेचर का चार्ज है वो बच्चों रिपेल हुआ।
तो देखिए ये एक मेथड आपको मैंने समझा दिया कि इंडक्शन मेथड। पहले तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, मेरा पर्पस था कि आपको समझाना कि चार्ज जो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, वो चार्ज हम किसी बॉडी से प्रोड्यूस कैसे कराते हैं। तो आपने देख लिया कि हाँ, चार्ज को प्रोड्यूस कराने का क्या तरीका है। अब आइए इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे कि एक बार अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सॉरी चार्ज को अगर यहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो वो जो चार्ज जो हमने बॉडी पे लेके आए हैं या किसी बॉडी पे मैंने दिया है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी किस तरीके के टाइप से या किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगला हमारा टॉपिक होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि चार्ज जो हम लोगों ने बॉडी पे क्रिएट किया या बॉडी को हम लोगों ने दिया है, उसको हम किस तरीके से बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, यानी बॉडी पे जो भी चार्ज हम लेकर आते हैं उसको कैसे कैसे हम यहाँ पे मानते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बेसिकली टू टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? एक होता है डिस्क्रीट। ठीक है, एक बच्चा होता है डिस्क्रीट हमारा चार्ज होता है, ऐसे मान लीजिए डिस्क्रीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करा सकते हैं। और जो दूसरा हमारा होता है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो जाएगा, इसको हम कंटिन्यूअस के फॉर्म में यहाँ पे याद रखेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में फर्क क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी बॉडी को अगर चार्ज मैंने क्रिएट किया है ना, यहाँ पे चार्ज लिखा है, तो ऐसा मान लीजिए कि अगर वो किसी पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग पॉइंट्स भी मैंने रखा हुआ है, मान लिया मैंने किसी बॉडी पे सिर्फ ये 3 पॉइंट्स बचो लिया, मान लेते बॉडी इंसुलेटर वाली है, तो मैंने क्या किया, अगर उस बॉडी पे स्पेशली कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने चूज किए, है ना, अगर उस पॉइंट्स पे मैंने कुछ चार्जेस को रखा है, मान लेते हैं Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है और एक Q4 चार्ज है। ठीक है, और आप जानते हैं चार्ज का सिंबल जो होता है वो Q होता है, और ये कहीं ना कहीं Q1 है, ये क्या कर रहा है, ये एक कैसे ग्रुप को शो कर रहा है बच्चों। Q1 एक ग्रुप को शो कर रहा है, Q2 भी एक ग्रुप को शो कर रहा है। ये और ग्रुप कैसे हम चार्ज को निकाल सकते हैं, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि Q बराबर N होता है, कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, उससे हम उस ग्रुप के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपको ये पता है कि इसी बॉडी पे मैंने एक बना दिया कि हाँ, अगर किसी किसी पॉइंट से मैंने इस वजह से रखा हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट कंटिन्यूअस में क्या है, जो कंटिन्यूअस में जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज अगर देते हैं, तो जैसी बॉडी भी अगर वो ऐसा है, वॉल्यूम है उसके पास या उसके पास लेंथ है या उसके पास एरिया है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आपको पूरी उसके जहां जहां पे उसका स्पेस है, हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे में ये मानते हैं कि दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, कि ये कहा जाता है कि हर पार्ट में उसकी जो भी डेंसिटी है वो सेम है। तो बच्चों, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में भी हल्का सा आपको बताया था कि ये भी 3 टाइप के होते हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट बात करूंगा, वो कौन सा होता है, उसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और उसमें डेंसिटी भी हमको मिलने वाली है, तो यहाँ पे उसको कहा जा सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक है जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो इस तरीके से हम कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो भी कंटिन्यूअस चार्ज होते हैं, वो 3 टाइप से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो अब आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हो या सरफेस हो या वॉल्यूम, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करने वाले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक्चुअल में इसमें क्या होगा, हमें जो बॉडी होती है ऐसी लेनी पड़ेगी जिसके पास एक लेंथ होती है। मान लिया मैंने आपके सामने एक लेंथ दिखाया, अब ये कोई बॉडी है, जैसे एक रॉड, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें हम ये मानते हैं जो बॉडी का शेप है उसके पास ओनली लेंथ है। ठीक है, जब भी बच्चों क्या होता है कि हम इसको लगातार चार्ज देते हैं, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन या तो इससे बाहर निकालेंगे या तो इसको देंगे। सपोज मैं अगर आपसे कह दूं कि मान लेते हैं, सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो पक्की बात है इस पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज ओनली यहाँ पे बचेंगे। तो ऐसे मान लो कि मैंने यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इस बॉडी पे क्या है बच्चों, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं पूरी रॉड के चार्ज को कंसीडर करूं, तो आपको पता है कि इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे, स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो। ओके, क्यू इज द सिंबल ऑफ टोटल चार्ज। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका क्या मतलब है। तो ये तो पता चल गया कि हाँ, पूरे रॉड में कितना चार्ज है, दिस इज द क्यू। बट हमें क्या करना होता है, पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करते हैं। दैट मीन मुझे 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज पहुंचा, ये हमको देखना है।
ऐसे आगे वाले में 1 मीटर में कितना चार्ज पहुंचा इसको देखना है। तो ये चीज क्या होती है आगे हमारे काम आएगी। मान लेते हैं कोई ऐसी रॉड है या ऐसा कोई वायर है जिससे बहुत ज्यादा उसकी लेंथ है, तो अब आप पूरी का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। माने मैंने आपसे कहा कि एन या इंफिनिटी लेंथ की कोई रॉड है जिसमें चार्ज मैंने दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका फिर तो कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो क्या होता है जब भी बहुत ज्यादा लेंथ वाली कोई भी रॉड होती है, तो हम उसका क्या करते हैं, हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले मालूम करते हैं या दिया रहता है, तो ये उससे हमको आइडिया लग जाता है कि एक एक मीटर में कितना कितना चार्ज पहुंचा। तो मान लेते हैं देखिए आपको मैंने बोला कि उस रॉड पे पूरा टोटल कितना चार्ज था, क्यू था, लेकिन मैंने क्या देखा एक एक मीटर में 1 मीटर में कितना चार्ज आया, है ना। तो इसको हम लैम्डा से शुरू करते हैं बच्चों। लैम्डा का नाम ही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ लैम्डा का निकालना है। तो टोटल चार्ज में से आप क्या करें, टोटल लेंथ जो रॉड की थी उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, हम लैम्डा को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है, तो चार्ज का ही लैम्डा भी क्या है, चार्ज का एक फॉर्मेट है, बट ये क्या शो कर रहा है, ये आपके पर यूनिट लेंथ में हमारे चार्ज को शो कर रहा है। और अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो देखिए इसका यूनिट क्या है, कोलोम्ब पर मीटर का एक यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो बॉडी हम लोग एक्चुअल में लेते हैं उसके बाद बच्चों क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। जैसे मान लेते हैं कोई हमने यहाँ पे एक शेप लिया, एक मैंने यहाँ पे प्लेट ले लिया, है ना। हो सकता है कि हमारा ये जो भी बॉडी है इसके पास क्या एरिया होगा, मान लेते हैं उसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। अब सेम चीज इससे पहले बॉडी हमारी न्यूट्रल थी, मैंने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना स्टार्ट किया, तो बॉडी में क्या होगा बच्चों, पूरे में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं पूरे चार्ज की बात करूं भाई, मैंने ये तो मुझे आसानी से मालूम कर सकते हैं हम कि हाँ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो गए, तो उतना ही क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा बचेगा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो निकल गए, इस यानी कि मैं टोटल चार्ज बता सकता हूँ एनी, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, तो यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि इस समय इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया या कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया। बट मुझे क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से अगर चार्ज को पता लगाना है बच्चों, तो इसी को कहा जाता है किसी एक पार्ट का, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो भी हमारा चार्ज होता है इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। तो अगर मैं पूछूं सिग्मा कितना हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिग्मा बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा कि टोटल चार्ज यानी कि क्यू अपॉन में क्या होगा, टोटल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। तो कभी कभी आगे के जो टॉपिक आएंगे उनमें ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत अगर यहाँ पे कोई हमने प्लेट लिया हुआ है, चार्जिंग दिया है, तो वहाँ पे जो सिग्मा से हम डील करेंगे। ठीक है, और सिग्मा का यूनिट क्या होगा, सेम कूलॉम पर मीटर स्क्वायर इसका हमारा एक यूनिट आ जाएगा। तो ये क्या करता है, ये आपके चार्ज पर यूनिट एरिया को शो करता है। तो ऐसे भी आप देखेंगे कि हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। आइए इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा है हमारा जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको आगे के टॉपिक में कैसे काम आएगा। मान लेते कभी हम ऐसी भी हो सकती है चीजें कि जो बॉडी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, हम ऐसी बॉडी को लेंगे जिसमें हम उसके वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे। सपोज कोई बॉडी है जो स्फीयर है, ठीक है, या और मान लेते हैं कोई बॉडी है जैसे सिलिंड्रिकल है, तो ऐसे में अगर हम उसके स्फीयर को यानी वॉल्यूम को कंसीडर करें बच्चों, तो क्या है कि मान लेते हैं इसी स्फीयर से मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, है ना। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कितना चार्ज को बाहर निकाल दिया, यानी क्यू बराबर एन से हम मालूम कर सकते हैं कि कितना निगेटिव चला गया, तो पक्की बात है इसमें पॉजिटिव बचेगा। तो जो पॉजिटिव बचेगा तो क्या होगा, ये सभी आउटर सरफेस में इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि सब में आपस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस वजह से क्या होगा, ये सब बाउंड्री में हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो भी हमारे पास चार्जिंग आप देख रहे हो, ये क्या पूरे वॉल्यूम में फैल गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मीटर कहते हैं कि पर मीटर क्यूब कितना कितना हमारा चार्ज पहुंचा उसको फाइंड करेंगे। उसको क्या होता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। और कैसे निकालते हैं, जो टोटल चार्ज आपका चला गया है यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉर्म में चला गया, तो पक्की बात है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। तो जो टोटल चार्ज या तो चला गया, तो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर हमारा टोटल चार्ज है इन पॉजिटिव फॉर्म में, उसमें से हम क्या करेंगे, उसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। किसके, जो भी बॉडी का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि उस बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कितना चार्ज पहुंचा। और बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सेम होगा कूलॉम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेथड तो मैंने बता दिया कि हाँ कैसे हम बॉडी को चार्ज दे सकते हैं, बट वो जो चार्ज आया बॉडी के अंदर उसको हम किस किस तरीके से हम अपने सुविधा के लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो दो फॉर्मेट का होगा, डिस्क्रीट हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन जो कंटिन्यूअस हो वो भी बच्चों तीन तरीके के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहाँ पे तीनों के देखिए सिंबल भी अलग अलग है, तो जैसा आगे कभी सिग्मा, कभी रो या कभी लैम्डा, इस तरीके का आपको फॉर्मेट जब मिलेगा तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत इसको आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे कैसे हमें इसको डील करना है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब वही बच्चों यहाँ पे देखा जाए चार्ज का ऑलमोस्ट हमने सारा पार्ट कवर किया हुआ है। यहाँ पे हर तरीके की मैंने कोशिश की है कि आपको एक नॉलेज यहाँ पे देने की। अब इसकी हम एक या दो क्वेश्चन इसके अभी इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम जब अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए तो वहाँ पे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और अगले टॉपिक से पहले एक दो और हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे लेंगे, ताकि उन दो क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को उठा लेंगे, जिससे आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आइए एक आध क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके देखा जाए सीबीएसई बोर्ड लेवल का ये आ सकता है, या आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपकी आपकी और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि व्हेन 10 टू द पावर 19, यानी कि ये जो है ना ये 19, इसको पावर में लिख लीजिए आप। ये ऐसे लिखा हुआ है कि ओके, व्हेन 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट थ्रू सम प्रोसेस। आपको मैंने ऑलरेडी प्रोसेस सारे कराए हुए हैं। किसी प्रोसेस थ्रू क्या हुआ बच्चों, मान लेते हैं देखिए ये कोई बॉडी है ना। स्टार्टिंग में क्या ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब आप जान गए होंगे जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। इससे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रिमूव किए गए, कितने बच्चों, तो नंबर कितने रिमूव किए गए, तो कह रहा है 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया, यानी कि नंबर्स दिए हैं। तो कंफर्म सी बात है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो बॉडी पे क्या होगा, बॉडी पे मेरे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, उतने ही जितने चार्ज आपने निकाले हैं। तो निकाला कैसे, उसका चार्ज कैसे बच्चों पता करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि देखा जाए कि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। N क्या है, नंबर्स, तो यहाँ पे ऐसे कर दो कि 10 टू द पावर 19 यहाँ पे नंबर्स है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का होता है 1.6, और 10 टू द पावर माइनस का 19 होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 की पावर माइनस का 19 से प्लस का 19 तो कैंसिल होगा, तो ये अपना आंसर आएगा कि माइनस का 1.6 है। और यूनिट क्या होगा बच्चों, कूलॉम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है। दैट मीन्स ये होगा कि हाँ जो बॉडी है उससे माइनस का 1.6 बच्चों क्या हुआ, चार्ज को निकाल दिया गया है। तो पक्की बात है इसका अपोजिट, यानी कि जितना निकाला गया उतना ही पॉजिटिव बचेगा। लेकिन आपको पता है माइनस का 1.6 कूलॉम चला गया, तो बॉडी के अंदर बच्चों क्या होगा, बॉडी के अंदर बचेगा तुम्हारा प्लस का 1.6 कूलॉम। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी पे मेरा कितना चार्ज बचेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो कितना बचेगा बच्चों, ये होगा 1.6 कूलॉम का। तो आई होप ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसमें एक फॉर्मूला निकाल के देखना है कि कितना निगेटिव चला गया तो ऑलरेडी पॉजिटिव बचेगा, और कितना बचेगा यहाँ से आपको यहाँ पे देख लिया आपने। ओके, तो आई थिंक ये जो बेसिक सा मैंने क्वेश्चन बताया बच्चों, यही चीज क्या है कि जो आपकी चार्ज को लेकर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड लेवल के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी फॉर्मूले को आपको अच्छे से लर्न करना है, प्लस माइनस एन ई, ठीक है। या तो निगेटिव चार्ज आपका चला गया तो बॉडी के अंदर प्लस का चार्ज बचेगा, तो इस फॉर्मूले से आपको पहले ये अच्छे से पता लगा लेना कि हाँ चार्ज मेरा कितना गया या कितना आया। उसके बाद जब आप इतना चीजों को सीख लेंगे तो अगला जब टॉपिक आएगा बच्चों, तो जा करके हम जो ये चार्ज का है रोल आगे हम उसको यूज करेंगे। और प्लस क्या होगा कि हमको ये देखना होगा कि जो मैंने सिखाया आपको लैम्डा, सिग्मा या फिर रो के बारे में, इनके थ्रू हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो बच्चों अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या चीजें के कवर करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आपको चार्ज का एक लास्ट जो छोटा सा टॉपिक और बच गया है, जिसको मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है डिवाइस, इसके बारे में सिखाएंगे अगले वीडियो में। और इलेक्ट्रोस्कोप के बाद फिर मैं आपको इसी से कंसर्निंग एक या दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको और कराऊंगा मैं चार्ज से रिलेटेड, कि चार्ज से रिलेटेड और किस तरीके का आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद फिर मैं बच्चों यहाँ आप चार्ज के बारे में, क्योंकि 2 से 3 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, काफी नॉलेज भी आपको आई थिंक हो गया है। उसके बाद फिर हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो हम यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आप यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ कूलॉम्स लॉ या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आप आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको धीरे धीरे एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एकदम पूरा बेसिक पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। बिल्कुल भी कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप आपको ईमेल भी कर सकते हैं बच्चों, और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बच्चों शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं सभी का एक हेल्प करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।